धूप खिड़की के पर्दों से झांक रही थी। इसने छोटे से घर की दीवारों पर गर्म रोशनी बिखेर दी। रसोई से पैनकेक की खुशबू आ रही थी। एक महिला खाना बनाते हुए एक खुशनुमा धुन गुनगुना रही थी। यह राजू और उसके माता पिता का घर था। राजू ऊर्जा का भंडार था। उसे खेलना बहुत पसंद था और उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज थी। लेकिन कभी कभी उसका चंचल स्वभाव शरारत में बदल जाता था। वह अपने पिता का चश्मा छुपा देता या चीनी के जार में नमक डाल देता। उसकी शरारतें उसे हंसाती थीं, लेकिन अक्सर परेशानी का कारण बनती थीं। उसकी माँ, एक दयालु और धैर्यवान महिला, उसे सही और गलत सिखाने की कोशिश करती थी। वह समझाती थी कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं। उसे उम्मीद थी कि वह और अधिक विचारशील बनना सीखेगा। लेकिन राजू अपनी शरारतों की दुनिया में खोया हुआ शायद ही कभी सुनता था। राजू को शरारतें करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपनी माँ की चूड़ियां छिपाने का फैसला किया। जब उसने उन्हें अपने खिलौनों के बक्से में रखा तो वह खिलखिला उठा। उसकी माँ ने उसकी गुमशुदा चूड़ियों को ऊपर नीचे ढूंढा। वह चिंतित हो गई। वे उसकी दादी माँ का तोहफा थी। एक और दिन राजू ने चीनी और नमक की अदला बदली कर दी। उसके पिता अपनी चाय में मिठास की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें नमकीन सरप्राइज मिला। राजू को यह बहुत मजेदार लगा, लेकिन उसके पिता खुश नहीं हुए। राजू की शरारतें बढ़ती जा रही थीं। उसने अपने सोते हुए पिता के चेहरे पर एक मजेदार चेहरा पेंट कर दिया। उसने सोचा कि यह एक हानिरहित मजाक था। उसके माता पिता नहीं हंस रहे थे। राजू की मां अपने धैर्य के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका धैर्य भी सीमित था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी लगातार शरारतें उसे परेशान कर रही थीं। उसने उससे बात करने की कोशिश की, यह समझाते हुए कि उसके कार्यों से दूसरों को ठेस पहुंचती है। उसने अलग अलग तरीके आजमाए। जब वह गलत व्यवहार करता था तो वह उसे टाइम आउट देती थी। जब वह अच्छा होता था तो उसे इनाम देने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राजू एक जिद्दी छोटा लड़का था। एक दिन एक विशेष रूप से कष्टप्रद शरारत के बाद राजू की मां ने उसे नीचे बैठाया। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, राजू, तुम्हारी शरारतें मजेदार नहीं हैं। वे लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। राजू एक पल के लिए सुनता हुआ प्रतीत हुआ। चौथा भाग। जिस दिन खिलौने गायब हो गए। अगली सुबह राजू की आंख खुली तो एक अजीब सा नजारा देखा। उसका कमरा, जो आमतौर पर खिलौनों से भरा रहता था, लगभग खाली था। उसका पसंदीदा खिलौना ट्रक, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसके प्यारे जानवर सब गए। वह बेतहाशा खोजता रहा। हर लापता खिलौने के साथ उसका दिल डूबता गया। वह अपने माता पिता के पास भागा। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। मेरे खिलौने कहाँ हैं? वह रोया। उसकी माँ ने शांति से उसकी ओर देखा। मैंने उन्हें दूर रख दिया, उसने कहा, जैसे तुमने मेरी चूड़ियां रखीं और अपने पिता के चेहरे पर पेंट किया। तुम देखो राजू, जब तुम चीजें छिपाते हो और शरारतें करते हो तो यह असुविधा और चिंता का कारण बनता है। राजू का निचला होंठ कांपने लगा। वह आखिरकार समझ गया। यह मजेदार नहीं था जब किसी और ने उसका सामान छिपा दिया। यह मजेदार नहीं था जब किसी ने ऐसी शरारत की जिससे उसे दुख हुआ। उसने महसूस किया कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। भाग 5। हृदय परिवर्तन। उस दिन से राजू बदल गया। उसने शरारतें करना बंद कर दिया। वह सोचने लगा कि उसके कार्य दूसरों को कैसा महसूस कराएंगे। उसने बिना कहे घर के कामों में मदद करके अपनी मां को चौंका दिया। उसने महसूस किया कि लोगों को खुश करना उन पर चाल चलने से कहीं अधिक फायदेमंद है। घर हल्का महसूस हुआ, हंसी और खुशी से भर गया। राजू के माता पिता उस दयालु और विचारशील लड़के पर गर्व करते थे जो वह बन गया था। उन्होंने उसे प्यार और स्नेह से नवाजा। इस बात से खुश थे कि उनके बेटे ने इतना कीमती सबक सीखा है। राजू में अभी भी एक चंचल भावना थी, लेकिन अब यह लोगों को मुस्कुराने के लिए निर्देशित थी, भौहें नहीं। उसने सीखा कि सच्ची खुशी शरारत फैलाने से नहीं, बल्कि खुशी फैलाने से मिलती है, और इसलिए आरामदायक सा घर पहले से कहीं ज्यादा प्यार